हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग सूर्या भाई पहाड़ी ब्लॉगर के नाम से। देखिए हम यहाँ पे आए हैं डीएलएफ के दूसरे पार्क में। ये जीतू है और हम दोनों ही आए हैं आज। और हम आपको दिखाना चाहते हैं, हमारे कई फ्रेंड ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर चीकू के पेड़ नहीं है, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं, उनको बताना भी चाहते हैं। चीकू के पेड़ हर जगह होते हैं, लेकिन अगर लगाएंगे तो तब चीकू के पेड़ होंगे, नहीं लगाएंगे तो फिर कहाँ से आएंगे। ये देखिए, ये देखो, ये है चीकू के पेड़। हम आपको क्लियर दिखा देते हैं। ये देखो भाइयों, ये है चीकू का पेड़ और ये लगे पड़े हैं यहाँ पर बहुत ही तगड़ी मात्रा में। ये देखिए, ये तो एक चीकू का पेड़ तोड़ के दिखाना। ये देखो, इसको कच्चा है ना, इसको फाड़ना। अभी सख्त है, अभी ये सॉफ्ट होगा धीरे धीरे। ये देखो, ये कच्चा होता है ना, सख्त होता है। जैसे नींबू होता है ना, सख्त होता है वो, जब एकदम कच्चा होता है। ये देखिए, और ये देखो, ये नींबू के पेड़ जीतू, ये देखो, ये नींबू के पेड़ है। ये देखिए गाइस, सारे के सारे नींबू के पेड़ हैं। लाइट है, कोई बड़ा नींबू नहीं है ये, सारे पेड़ तोड़ लिए। और देखो यहाँ पर भी नींबू के पेड़, पर नींबू के पेड़ तो लगा रखे हैं यहाँ पर। ये देखो, ये नींबू के पेड़ है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैंने अपनी फोटो क्यों नहीं दिखाई, अपनी चेहरा क्यों नहीं दिखाई। ये देखिए मेरा चेहरा, मैं कोलगेट करके आया हूँ और ब्रूश करके, और साथ में मैं ये सामान भी लाया हूँ। ये देखो, ये चने हैं, पहले हम खाएंगे, उसके बाद बच जाएंगे, चिड़िया को डाल देंगे। और ये नीचे की साइड सारा का सारा खाना है, चिड़िया, कौवा और ये गिलेरी, कबूतर, सबके लिए लाए हम खाना। ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए सारे के सारे पेड़ यहाँ पर हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकलेंगे और फिर कबूतरों को खाना डालेंगे। ठीक है गाइस, ऐसे ही हमारे ब्लॉग के साथ बने रहे। लाइक चाहो तो करो, वरना मत करो। बस एक बार हमारी वीडियो देख लो। तो इसीलिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बढ़िया होता है हर किसी इंसान को। देखो, हमारी तो अभी उम्र नहीं हुई है, हमारी अभी 30+ है, लेकिन इसको उम्र नहीं कहते। लेकिन मैं तो यही जागरूक करना चाहता हूँ लोगों को, चाहे बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, हर किसी को पार्क सुबह सुबह आना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। गुड हेल्थ एंड बेस्ट हेल्थ, क्योंकि शरीर हमारा सही रहेगा तो हम पूरे समाज से भी लड़ सकते हैं। हम हिंदू भाई, सनातन धर्म के रहने वाले। ये देखिए, ये फूल हैं यहाँ पर, ये हम सारे के सारे यहाँ पर अब आए हैं। और मोदी जी का नारा है कि हेल्थ बनाना और सुख से परिवार संयोग से रहना। यहाँ पे नीम के पेड़ भी हैं और यहाँ पे कौवे भी हैं, तो कौवों के लिए भी मैं स्पेशल खाना बना के लेके आया हूँ। ठीक है, और कौवों को दूंगा मैं आज, और कौवे भी बहुत ही खुश होके खाएंगे। ठीक है गाइस, ये देखो, ये लाइन से दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे। ये तो आप मेरी वीडियो शूट करना और मैं इनको खाना डालूंगा, ऐसे ही रखना है। इधर आओ ना, इधर है ना कबूतर, तो उधर है नहीं, कौवा कौवा। देखिए गाइस, हम ये कौवे के लिए ये खाना लेके आए हैं और ये बहुत ही इच्छा अनुसार खाएंगे। हम यहाँ पे डाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर मिट्टी बहुत है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि पन्नी के थ्रू ही यहाँ पे डालते हैं, जिससे वो लटका दो, ऐसे रख देते हैं, ये अपना आप ही खाना खा लेंगे। चलो भाई, यहाँ का कौवे का हो गया, कबूतर उधर है।
हम कबूतरों के पास जाएंगे। ये तो आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, कहना तो मैं ये चाहूँगा, मैं आया हूँ आज पहली बार पार्क में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब मैं रोज़, मेरा मन कर रहा है रोज़ आया करूँ यहाँ पे। रोज ही आना चाहिए। हाँ, उधर कबूतर बैठे हुए हैं, उधर इधर है ना, इधर आ। अब हम कबूतर की जगह देखते हैं और वहाँ उनको खाना डालेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर किसी इंसान को थोड़ा थोड़ा कबूतरों के लिए, गिलहरियों के लिए खाना लेके आना चाहिए। उससे ये रहता है जितने वो निवाले खाएंगे उतने आपको, अगर 50 कबूतर भी अगर आपका निवाला खा रहा है तो उसमें से 5 कबूतर भी आपको अगर दुआ दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। देखो, इंसानों के लिए तो बहुत करता है, हर इंसान इंसानों के लिए बहुत करते हैं, लेकिन जानवरों के लिए, पशुओं के लिए और पंछियों के लिए बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि वो बता नहीं सकते अपनी पीड़ा कि हमें भूख लगी है। ठीक है, ये पानी हम कल भरे थे, देखो पानी आधा हो चुका है, ये देखिए। अब हम इनको खाना देंगे। ठीक है गाइस, देखते रहिए है हमारा ब्लॉग और हम कबूतरों को खाना डालेंगे। आप देखना हम कैसे कबूतरों को खाना डालते हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए आ रहा है वीडियो। हमने वीडियो यहाँ पे ऐसे रख दी है और हम अब खाना डालेंगे, देखते रहिए हैं। सबसे पहले मीठे चावल, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने कबूतरों के साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जीतू और मैं। हम पहले कम से कम 5-6 साल से कबूतर पालते थे, रंग बिरंगे कावरे, गोले, ठीक है, और कावली, ये सब पालते थे। तो हमें पता है कबूतर कैसे खुश होंगे, क्या खाने से खुश होंगे, तो हम उनके लिए खाना डालते हैं। ये देखिए, इस यहाँ पे कौवे भी है, तो कोई बात नहीं, चाहे कौवा हो, चाहे गिलहरी हो, चाहे कबूतर हो, चाहे चींटिया हो, कोई भी पंछी हो, हमारे हाथ से बस इंसान ना हो, बस इंसान ना हो, बस। क्योंकि इंसान बहुत जानवर होता है भाइयों। इंसान ऐसा चीज होता है कि इनको मार के खा जाता है। ये बेजुबान पक्षियां इनको मार के खा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं शैतान बहुत बड़ा होता है। मैं कहता हूँ शैतान नहीं, इंसान बहुत बड़ा होता है। क्योंकि इंसान जो होता है ना, जाति धर्म हर चीज में बहुत ही वो करता है। और हमारे सनातन भाई जितने भी हैं सब एक साथ जुड़े मेरे साथ, मेरे ग्रुप में। और मेरे ग्रुप है सूर्या भाई पहाड़ी ब्लॉगर के नाम से। ठीक है, आप यूट्यूब में सर्च कर लेना और सब उसमें जुड़े। हम अच्छी अच्छी बात लाते हैं, नॉर्मल। मेरा कोई एडिटिंग नहीं है, ना मैं कोई वीडियो को एडिट करता हूँ या कोई वो, मैं जो एक नॉर्मल वीडियो होता है वो बनाता हूँ मैं। ठीक है गाइस, ये देखिए हमने ये डाल दिया है और ये ऊपर देखो सारे के सारे पंछी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे हम जाएंगे और ये खाना खाएंगे, क्योंकि इनके खाने में ही हमारा सब कुछ है। क्योंकि ये बेजुबान जानवर हैं, हमें इनको, ठीक है, जा के खाना खिलाना चाहिए। मैं तो आपको यही बोलता हूँ कि अगर खाना अगर हमके रात में ज़्यादा बना लिया हो, चावल हो गए, ठीक है, या कुछ भी हो गया, रोटी हो गई, सब हो गया, अगर बन गए हैं तो सुबह उसको पैक करके, ठीक है, कबूतरों को सलाम के मतलब यहाँ पे डाल दो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारा कुछ ना जाके भी चिड़िया, जानवर, कबूतर, कौवे, उनका पेट भर जाएगा। तुम तो कूड़े में डालोगे। ठीक है, तुम डालोगे कूड़े में, लेकिन यही अगर कूड़ा तुम्हारे समझ में अगर ये किसी पंछियों के मुंह में चला जाएगा तो उनको भी दुआ मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, है ना, मिलेगा ना। तो वैसा ही बोल रहा हूँ मैं। इसीलिए हर एक इंसान को, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके अगर यहाँ पे लाए। देखो, पार्क आना बहुत ही अच्छी बात है, कोई गंदी बात नहीं है। इंसान क्या क्या कर्म करता है अपनी लाइफ में वो सब भूल कर, क्योंकि देखो, एक मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक डाकू था, वो क्या करता था, वो डाकू
वो क्या करता था कि वो डकैत करता था, लूट पाट करता था, सब कुछ करता था। लेकिन उसका एक टाइम था, आपने कहानी पढ़ी भी होगी, वो रोज़ शाम को 5 बजे करीब मछलियों को खाना डालता था। ठीक है, जब वो खाना डालता था तो उसके बाद जाके अब डाकू था, कभी ना कभी तो मरना था उसको। ठीक है, फिर उसके बाद वो बंदा गया एक लूटपाट करने, तो वहाँ पर क्या हुआ, किसी ने उसको चाकू मार के मार दिया। ठीक है, फिर जब वो परमात्मा के पास गया ऊपर, तो जो हमारे जो ऊपर जब जाते हैं तो हमारे भगवान होते हैं जो नरक और स्वर्ग में भेजते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो डाकू है, इतनों को हमला करता है, ठीक है, उनके पैसे लूटता है, सब कुछ करता है, तो इसको क्या सज़ा दे। तो उसका जो असिस्टेंट था उसने बोला कि सर ये सब कुछ करता है, लेकिन इसकी एक अच्छी बात है कि ये मछलियों को शाम को भूखा नहीं छोड़ता, उन्हें खाना डालता है। ठीक है, उसके बाद जाके फिर उन्होंने बोला, फिर उसका वो देखा कि पंछियों ने कितनी दुआ दी है और इंसानों ने कितनी उसका नाम क्या मतलब इसको गंदा बोला है। तो 2 मशीन चल रही थी, 2 मशीन में से एक मशीन जो इंसानों की थी वो थी 40% उन्होंने बुरा बोला उसके लिए, और जो मछलियाँ थी ना वो सीधा 90% चली गई, उसने दुआ करी। तो उन्होंने कहा कि अब तो क्या करें, कह रहे इसको आप इसको वापस भेज देते हैं, क्योंकि मछलियों ने इतनी इसको दुआ दी है कि हम इसको यहाँ पे रख ही नहीं पाएंगे। फिर उसने दूसरा जन्म लिया, उसको दोबारा वहीं पे भेज दिया। फिर उस बंदे ने सब काम गंदे काम छोड़ दिए, फिर वो साधु बन गया, फिर वो मछलियों की ही सेवा में लग गया फिर वो। तो इसलिए बोलते हैं भाइयों और बहनों और मेरी फ्रेंडों और जितने भी बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबको एक ही राय दूंगा कि हर किसी को गलत मत समझो, किसी को बुरा मत बोलो, क्योंकि आप सही होंगे तो दूसरा वाला अपना आप ही सही हो जाएगा। लोग कितने कितने बुरे इंसान होते हैं, मैंने देखे हैं। मेरी उम्र इतनी नहीं है, ठीक है, आपको मैं लग रहा हूँगा 22-23 साल का, लेकिन मैं 22-23 साल का नहीं हूँ, मैं 30+ साल का हूँ। ठीक है, 30-32 साल का हूँ मैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ स्टाइल ऐसे कर ली है कि मैं 10 साल कम हो गया। ये कारण है पारक आने का। इसलिए बोलते हैं पारक आओ, अपनी उम्र घटाओ और जवान बनो। आजकल 60 साल तक कोई नहीं जीता। गवर्नमेंट ने भी 55 साल कर दिया रिटायरमेंट, क्योंकि उनको पता है 60 साल में तो ऊपर चले जाएगा बंदा, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी 55 साल कर दिया। इसलिए बोलता हूँ अगर रोज़ पारक आओगे, मैं वादा करता हूँ आप सभी भाइयों से, आपकी 10 साल उम्र बढ़ी है। ठीक है, इसी के साथ हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है भाइयों, सूर्या भाई पहाड़ी ब्लॉगर के नाम से ब्लॉग है, इसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ठोक के। ठीक है, और उसके बाद एक काम और करना है आपको, जितने भी आपके परिवार में जितने भी मित्र सब है, सबको बोलो पारक आए। ठीक है, एक्सरसाइज करें, चाहे आप एक्सरसाइज ना करो, लेकिन आप धीरे धीरे रनिंग करो और उसके बाद वॉक करो, सबसे बेस्ट। आपकी आधी बीमारी 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, इसी के साथ लाइक करो ठोक के, सब्सक्राइब करो ठोक के। ठीक है, सूर्या भाई पहाड़ी ब्लॉगर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नई मुलाकात के साथ। ठीक है भाइयों, बाय।